अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 611 यानी बिजनेस एंड लेबर लॉस की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन, जिसकी है लास्ट डेट 28 जुलाई 2020। बट असाइनमेंट का सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज असाइनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट्स गिवन है आपको। रीड द फॉलोइंग केसेस, आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। 5 मार्क्स के हैं आपके क्वेश्चंस। आपने क्या करना है, इसको रीड करना है। ठीक है, मैं भी रीड कर देती हूँ और बताती हूँ। इसमें लॉ यूज़ हो रहा है पार्टनरशिप एक्ट लॉ 1932, उसमें से देखकर आपने ये आंसर्स देने हैं। फर्स्ट लॉ इज़ फर्स्ट जो कंडीशन केस गिवन है वो रीड करते हैं। सुहेल, तलहा, उमैर एंड को यानी जो भी पार्टनर्स हैं, अ पार्टनरशिप कंसर्न इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ क्लॉथ, यानी क्लॉथ की ट्रेडिंग स्टार्ट की है पार्टनरशिप पर। द फर्म बाउट अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम शाइनिंग स्टार लिमिटेड, उन्होंने एक प्लॉट खरीदा इस शाइनिंग स्टार लिमिटेड से। आफ्टर सम टाइम तलहा and Umair on their own account bought 3 more plots of land in the same locality and made good profit। अब उसके बाद वो पार्टनरशिप में हैं, लेकिन उन दोनों ने, तलहा और उमैर ने मिलकर क्या किया, अपने अकाउंट्स पर क्या ले लिए, 3 more plots, 3 और प्लॉट ले लिए सेम लोकेलिटी में, यानी उनके कंपटीशन में ले लिए, और उसमें क्या किया कि बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। सुहेल ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ सच प्रॉफिट सूट तलहा एंड उमैर फॉर दिस शेयर। अब जब सुहेल को तलहा और उमैर के इस तरीके से मतलब बिज़नेस स्टार्ट करने का पता चला, तो उसने क्या कर दिया, दावा किया कि भाई मुझे भी अपना शेयर दो मेरा। आपने इसका जो क्वेश्चन है वो ये है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्सप्लेन वेदर तलहा एंड उमैर आर लायबल टू शेयर सच प्रॉफिट विद सुहेल। आपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट को देखते हुए ये बताना है कि क्या तलहा और उमैर लायबल हैं, यानी उनको देना चाहिए सुहेल को प्रॉफिट। क्या वो सुहेल डिज़र्व करता है कि उसका प्रॉफिट बनता है? इसके लिए मैं एक दिखा देती हूँ। मैंने पूरा एक्ट पढ़ा है, पार्टनरशिप एक्ट, और उसको मैंने हाईलाइट किया है जो कि मेन पॉइंट्स थे। ठीक है, आप लोग दे सकते हैं, ये देख लें आप, पार्टनरशिप एक्ट है। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये पूरा रीड करना पड़ा। उसमें से जो मेरे केसेस के थे वो मैंने निकाल लिए। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करती जाती हूँ, दिखा देती हूँ। अगर आपको नहीं पता चलता कि आप लोग चाहते हैं कि खुद कर लें, तो आपने क्या करना है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 को गूगल कर लें आप लोग। ठीक है, सर्च कर लें इंटरनेट पर। ओके, मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। चैप्टर नंबर जो हमारे क्वेश्चंस हैं, चैप्टर्स बने हुए हैं, उसमें सारे ये रूल्स बताए हुए हैं। हमारा जो आ रहा है ना, वो आ रहा है चैप्टर नंबर मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके चैप्टर्स हैं, ये रूल्स एक्सप्लेनेशंस भी गिवन है आपको। मैं इसलिए ये पूरा दिखा रही हूँ कि ताकि आप लोगों को भी पता हो कि कहाँ से लिया है। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 की फ़ाइल है। ठीक है, आप पार्टनरशिप एक्ट निकाल लें। मैंने हाईलाइट किया है इन्हें जो मेरे ना बन रहे थे केसेस से रिलेटेड, तो मैंने देखे उन्हें हाईलाइट कर दिया है। चैप्टर नंबर 2 में था पर्सनल प्रॉफिट्स बाय अर्न बाय पार्टनर्स। ये मैं भी आपको आंसर भी दिखाती हूँ, उसे मैं ये दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये चैप्टर 4 में रिलेशंस के बारे में है। चैप्टर 4 जो एक्ट का है, ये आपके हैंड आउट्स में भी गिवन है। ये आपके हैंड आउट्स में भी पूरा एक्ट गिवन है, लेकिन मुझे यहाँ पर सिंपल एक ही चीज़ ना मिलती, फिर मैं बार बार देखती, इसलिए मैंने क्या किया, इंटरनेट से ही सर्च कर लिया। ये देखें चैप्टर 4 में, देखें ये आपका जो राइट्स ऑफ ट्रांसफरी वाला जो नेक्स्ट हमारा केस आएगा, ये उसका है। मैंने सारा हाईलाइट कर लिया है। ये माइनर वाला, ये लास्ट जो डी पार्ट है वो ये है। ठीक है, ये सारा मैंने हाईलाइट किया। आपने क्या करना है, असाइनमेंट को जब बनाएंगे आप लोग, अब मैंने इसको, ये एक्ट्स थे, ठीक है, ये रूल्स थे, इसको मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए देखें सर्च करके आप लोगों के सामने रख दिया। अब ये आप लोगों का स्किल है
क्योंकि व्यू में पढ़ते हैं आप लोगों को इतना होना चाहिए कि आप लोग एटलीस्ट इसको चेंज कर सके अपनी वर्डिंग में। अब वो आपने करना है कि किस तरीके से, ये देखें ये जो राइट आर्ट ये रिटायरमेंट वाला जो एक्ट है, यानी आपको बता दूंगी मैं। चले मैंने दिखा तो दिया, अब चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। फर्स्ट जो हमारा केस था उसमें क्या कह रहा था, इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि जो पार्टनर है क्या उसका हिस्सा बनता है कि वो प्रॉफिट में हिस्सा ले सकता है, क्योंकि उसने दावा कर दे। सूट कहते हैं दावा करना या मुकदमा करना, ठीक है। चलें आंसर दिखा देती हूँ मैं आपको। मैंने आपको एक्ट दिखा दिया है, आप बेशक खुद सर्च कर सकते हैं इस एक्ट को और इसमें देख सकते हैं। ओके मैंने एक्ट, अच्छा जी, मैंने ये नंबर्स वगैरह जो हैं ये चेंज नहीं किया, बस A B देख लें और C और D नेम पार्ट का दे दिया, और मैंने वो जो रूल है वो मैंने एज इट इज़ रहने दिया है। आप चाहें तो इस रूल को एज इट इज़ राइट कर दें या फिर राइट कर दें ये दिस केस, इन दिस केस अकॉर्डिंग टू द एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932, इस तरीके से स्टार्ट कर लें। आप इसको अपनी वर्डिंग में करेंगे, ठीक है। अब आप पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको चेंज करते हैं अपनी वर्डिंग में। अदरवाइज योर असाइनमेंट विल बी मार्क 0 अगर सबकी सेम आ गई या किसी, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट पर अब सब एक दूसरे का देख लेते हैं या वेबसाइट पर पेस्ट कर देते हैं, तो क्या होगा वो वेबसाइट का सारा लिंक आ जाना है, ठीक है। चलो हमारा जो केस 1 था, अब वो कहता है पर्सनल प्रॉफिट्स अर्नड बाय पार्टनर्स। ये जो ये क्लास गिवन थी इसी में गिवन था जो हमारा आंसर था। क्या कहता है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बिना पर इफ़ अ पार्टनर ड्राइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, या तो अपने लिए कोई प्रॉफिट निकालता है फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म की ट्रांजेक्शन से, या फिर फ्रॉम द यूज़ ऑफ द प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन टू द फर्म और द फर्म नेम, या फिर जो प्रॉपर्टी है अपने यूज़ के लिए, ये जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करता है, या फिल्म के साथ जो कनेक्टेड जो भी चीज़ें हैं फर्म की कनेक्टेड हैं, या फिर फर्म नेम से तो उसको यूज़ करता है। ही शैल अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म। तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट वो कमाएगा तो उसको पे करना पड़ेगा। जिस तरीके से तलहा और उमैर ने बिज़नेस स्टार्ट किया, इस फर्म से ही कनेक्टेड किया, यानी सेम लोकेलिटी में। ये सेम लोकेलिटी वाला भी मैं आपको बता देती हूँ। इफ़ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर का किया उन्होंने। इसी तरीके से उन्होंने क्या किया था, ज़मीन के यानी लैंड के 3 और प्लॉट्स ले लिए थे। ये देखें प्लॉट ऑफ ये रहा, अकाउंट अबाउट 3 more प्लॉट्स ऑफ लैंड इन द सेम लोकेलिटी एंड मेड गुड प्रॉफिट। अब सेम लोकेलिटी में जब प्लॉट आ गया आपका तो क्या है, ये तो आ गया कंपटीशन में, ठीक है, कंपटीशन में है। एंड कम्पीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म ही शैल अकाउंट फॉर एंड पे टू द फर्म ऑल प्रॉफिट्स मेड बाय हिम एंड दैट बिजनेस। अगर सेम लोकेलिटी में या उसी तरीके का आपका जो पार्टनर है, जो भी पार्टनरशिप आप लोगों के, कोई एक पार्टनर हो सकता है, कोई 2, जितने भी पार्टनर्स हैं, उन्होंने क्या किया, अगर तो सेम नेचर का सेम बिजनेस वो स्टार्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं कि कॉम्पीट करते हैं। कंपटीशन किस तरीके से हुआ, उन्होंने सेम लोकेलिटी में किया तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन आ जाएगा क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट वो अर्न करेंगे उसमें से उसको देना पड़ेगा। मीन्स आप लोग लिख सकते हैं कि जो सुहेल की बात हो रही थी ना, सुहेल हाँ, सुहेल क्या है, इस लायबल है कि वो अपना प्रॉफिट के लिए जो भी सूड किया है तो वो कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग चेंज करते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं चेंज करवाती हूँ आपको कि किस तरीके से आप लोग चेंज कर सकते हैं। मैं ना इधर कर देती हूँ, इधर, ठीक है, दूसरा पॉइंट नहीं करवाती, मैं कर सकती हूँ इन केस 1 अकॉर्डिंग ए आप लिख लें, ए पार्ट लिख लें, अकॉर्डिंग टू, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप। ये मैं थोड़ा सा चेंज करना बता रही हूँ। पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ जी, सुहेल द पार्टनर लिख दें या सुहेल लिख दें, द पार्टनर सुहेल इज़ लायबल, यानी वो लेने के काबिल है, लायबल टू सू, यानी प्रॉफिट फ्रॉम हिज पार्टनर्स, ठीक है। वो मुकदमा कर सकता है या उनसे दावा कर सकता है, बिकॉज राइट करके आप लोग क्या करें कि ये वाली लाइंस पुट कर दें। अब इन लाइंस में क्या करेंगे आप लोग, ये वाली लाइंस कॉपी करें यहाँ से। अब ये इस तरीके से है,
ठीक है। अब आपने कर लिया चेंज, अब ये आपने एक लाइन स्टार्टिंग में ले ली चेंज, ठीक है। ये मैं यहाँ से देख कर लिख रही हूँ, ये एग्जैक्ट जो एक्ट है। अब इसमें चेंज कैसे करेंगे आप लोग? चले, ये तो मैंने लिख दिया कि पार्टनर सोहेल लाइबल है कि वो ले, क्योंकि इन पार्टनरशिप, इसको भी चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये लाइन आप ऊपर रखें, ये देखें, इन पार्टनरशिप, बिकॉज इन पार्टनरशिप शिप a partner derives any profit for himself from any if a partner drives का सिनोनिम देख लेते हैं, drives का कोई सिनोनिम। चलें हम इसको सर्च करते हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ किस तरीके से। आप कहते होंगे कि बार बार कहते हैं चेंज कर लें, तो मैं ये चेंज करना भी आप लोगों को बता रही हूँ। अब ड्राइव्स है, आप क्या करें, इसका सिनोनिम ले लें आप, ड्राइव्स, DRIVES, ओके, ड्राइव्स सिनोनिम। हम वो सिनोनिम यूज़ करेंगे जो इस लाइन में ऑपरेट, ये देखें ऑपरेट, ठीक है, ड्राइव करना, ऑपरेट करना, या फिर हैंडल करना, या मैनेज करना, या डायरेक्ट करना, ठीक है, ये चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम यूज़ कर लेते हैं जो हमारा ड्राइव करना, यानी वो ऑपरेट करने की ही बात कर रहा है कि वो चला लेता है, यानी अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है। ऑपरेट की जगह मैं ड्राइव की जगह मैं राइट कर देती हूँ ऑपरेट एनी प्रॉफिट, ऑपरेट एनी प्रॉफिट, या टेक, या फिर कह दें आप एक और देख लेते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर ये ठीक नहीं हो रहा, टू टर्न, रन, जर्नी, अर्क, एपिटाइट, डिज़ायर, नीड, इम्पल्स, इंटेंस। अच्छा, हम इसका करते हैं नेविगेट भी कर सकते हैं कि निकालना, गेट प्रॉफिट कर लें, एनी टाइप ऑफ गेट राइट कर लेते हैं हम, ठीक है, कि वो प्रॉफिट गेट करता है फॉर हिमसेल्फ, या फिर फॉर हिज पर्सनल यूज़, फॉर पर्सनल यूज़, फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, ट्रांजेक्शन का आप लोग देख सकते हैं, और फ्रॉम द यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का आप देख लें, बिल्डिंग प्रॉपर्टी, और बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म और द फर्म नेम, आप द हटा दें और फर्म नेम, कनेक्शन ऑफ, आप ऑफ द फर्म है, of firm, of the firm used, of the used firm, या ये ना करें, of the firm name, he shall account for the profit। अच्छा जी, अकाउंट का सिनोनिम देख लेते हैं हम, ये देखें अकाउंट है, थोड़ा सा इसको कॉपी करें, इसका सिनोनिम हम ले लेते हैं। तो हमने पहले लिया था ड्राइव का, अब हम ले लेते हैं अकाउंट का। डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट, वर्जन, स्टोरी, नरेट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन। तो हम लोग देखते हैं मैच करता है, ही शेल स्टेटमेंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म, नहीं ये मैच नहीं कर रहा इधर। तो न्यूज़, एक्सप्लेन, लेजर, जर्नल, ओके, कंसीडर, ये कंसीडर आप लोग राइट कर सकते हैं, कंसीडर आ सकता है कि कंसीडर होगा, ठीक है, अकाउंट, he shall consider for that profit and pay it to the firm, और pay to the firm। अब इसी तरीके से अब मैंने आपको एक लाइन इस तरीके से चेंज करके दिखा दी है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी किस तरीके से आप लोग चेंज कर सकते हैं। अब मैं ये करने वाली हूँ कट, क्योंकि मैंने आपको दूसरा पार्ट समझाना है। आप लोग इस तरीके से इसको अपने अपने तरीके से चेंज करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया सबका? ओके, सब अपने तरीके से इसको चेंज करेंगे, क्योंकि सबकी थिंकिंग चेंज है, हर कोई अपने तरीके से करेगा। ओके, हम चलते हैं। मैंने फर्स्ट वाला तो आपको बता दिया, मैं बता रही हूँ, मैंने जो पॉइंट्स नंबर हैं ये वही के वही रखे हैं, ठीक है, जो क्लास नंबर आ रहा था, और सेक्शन नंबर ये 1 और ये 2 और ये D राइट किया हुआ है। D तो यही है, उसका नंबर है, ठीक है, ये देखें 6, 7 राइट किया हुआ है। जो नंबर्स वहाँ गिवन थे मैंने वही राइट किए। आप चाहें तो इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने बस वो आंसर देना है। आप अपनी वर्डिंग में भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी का पूरा उठा कर राइट कर दें। सिर्फ उतना आप राइट करें, क्योंकि मैं ज़्यादा राइट करती हूँ, मैंने आपको समझाना होता है ताकि आप लोगों को ज़्यादा मटीरियल मिल जाए चूज़ करने के लिए। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ सेकेंड पार्ट।
ओके, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। उबैद, रहील एंड परवेज़ वर पार्टनर्स इन द फर्म, पार्टनर थे। और सितंबर 1 2019 परवेज़ रिटायर्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप, परवेज़ रिटायर हो गया पार्टनरशिप से। द रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यूड द बिजनेस विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म विदाउट फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एज बिटवीन दैम एंड परवेज़। क्या हुआ, वो रिटायर्ड तो हुआ, लेकिन उसने क्या किया, अभी फाइनल सेटलमेंट के भाई मेरा हिस्सा दो, इस तरीके से कुछ नहीं किया कि अभी तक उसके चल रहे थे। लेकिन उसके जो पार्टनर्स थे उन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस जारी रखा। In the light of Partnership Act 1932 describe the rights of परवेज़ in the above circumstances, यानी परवेज़ को क्या क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखा दूं कि क्या क्या उसकी जो लाइबिलिटीज़ होंगी वो क्या होंगी। तो फर्स्ट है हमारा, जो मैंने रूल लिया है ये भी उसी एक्ट में से लिया है, राइट ऑफ आउट गोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। चले जी, वेयर एनी मेंबर ऑफ अ फर्म हैज़ डाइड, मर जाए, और अदरवाइज सीज टू बी अ पार्टनर, या फिर ख़त्म हो जाए, पार्टनरशिप ख़त्म कर दे, एंड द सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एज बिटवीन दैम एंड द आउट गोइंग पार्टनर और हिज स्टेट। अच्छा जी, सेम देखें वही लाइन आपकी स्टेटमेंट वाली, हालांकि मैंने इसको कुछ चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ उसी एक्ट में से निकाला है। देखें ये लाइंस भी फाइनल सेटलमेंट के बगैर, ये सेम लाइंस भी वही आ रही हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, अगर इस तरीके से हो, देन इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी, इसके बरक्स कॉन्ट्रैक्ट की एब्सेंस में, द आउटगोइंग पार्टनर और हिज एस्टेट इज़ एंटाइटल है, हकदार होगा, एट द ऑप्शन ऑफ हिमसेल्फ और हिज रिप्रेजेंटेटिव्स to such share of the profits made since he ceased to be a partner as may be attributable to the use of his share of the property of the firm or to interest at the rate of 6% per annum on the amount of his share in the property of the firm। भाई इसको इतनी बड़ी लाइन लिखी हुई है, इसको अगर समराइज करें तो क्या होगा कि वो लाइबल तो है अपना प्रॉफिट लेने के लिए अपनी ही शेयर के अकॉर्डिंग, यानी जितना उसका शेयर है, तो वो क्या करेगा, अपने इंटरेस्ट के लिहाज से 6% पर एनम यानी एनुअल वो अपने जो प्रॉपर्टी, फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसका शेयर लेगा, ठीक है। जाने चलें जी, हम कर रहे थे सेकंड पार्ट की, तो क्या है 6% जो एनम है यानी एनुअल वो अमाउंट लेगा, अपना जितना भी उसका हिस्सा फर्म की प्रॉपर्टी वगैरह में बनता है उसका सारा लेगा, ठीक है। आप इसको अपनी वर्डिंग में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। ओके, पहले तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। समीर, फोजिया एंड सोलत जो भी है आर पार्टनर्स इन द फर्म। फोजिया ट्रांसफर्ड हर इंटरेस्ट इन द फर्म एब्सोल्युटली टू हर सन आदिल। In the light of the provisions of the Partnership Act 1932, would Adil be considered a new partner in the firm? Also describe the rights and restrictions of Adil in the view of the such transfer। जी क्या किया है, फौजिया ने अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर दिया, यानी अपनी पार्टनरशिप दे दी है, यानी उसको वो लेगा। इसके अकॉर्डिंग आपने बताना है क्या वो एक नया पार्टनर कहलाएगा इस फर्म का, और उसके राइट्स और रिस्ट्रिक्शंस उस पर क्या होंगी इस ट्रांसफ़र की। तो मैं आपको बता दूं, मैं बता रही हूं आपको कि मैंने इसमें चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने इसको अरेंज किया है। ये जो एक्ट हैं ये एज इट इज़ रहते हैं, इसको सिर्फ आप अपनी वर्डिंग में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इतना ज़्यादा चेंज नहीं किया, ये मैंने आप लोगों पर काम छोड़ा है कि आप लोग इसको अपनी वर्डिंग में चेंज करें। क्या कहता है, ट्रांसफ़र बाय पार्टनर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म इधर एब्सोल्यूट और बाय मॉर्टेज, यानी गिरवी वगैरह रखवा दो या डायरेक्टली पूरा दे दो, और बाय द सर्टेन बाय हिम क्रिएशन बाय हिम ऑफ अ चार्ज ऑन सच इंटरेस्ट, या फिर वो अगर किसी को पकड़ाता भी है कि भाई मुझे इतना इंटरेस्ट देना, डज नॉट एंटाइटल यानी एंटाइटल द ट्रांसफरी। अब एंटाइटल हकदार नहीं होगा ट्रांसफरी जिसको मुंतकिल की जा रही है चीज़, यानी जिसको बेटे को की है वो पूरी चीज़ों का हकदार नहीं होगा। ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द फर्म टू इंटरफेयर इन द कंडक्ट of the business or to require accounts or to inspect the books of firm, इन सारी चीज़ों का वो हकदार नहीं होगा, ना बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकेगा, ना फिर अकाउंट्स को, ना फिर बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है। बट entitles the transferee only to receive the share of the profits of the transferring partner, यानी उसकी माँ ने जो भी फौजिया उसकी लगती है माँ ही है, तो उसने क्या है जितना हक उसे दिया है उतना ही वो प्रॉफिट का शेयर उससे रिसीव करेगा, या फिर उसका जितना पार्ट बनता है प्रॉफिट का वो रिसीव करेगा। एंड द ट्रांसफरी शेल एक्सेप्ट द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एग्रीड टू बाय द पार्टनर्स, यानी उस पर भी वो भी तब मिलेगा जब उसके पार्टनर्स एग्री होंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरी कंडीशन ये है इफ़ द फर्म इज़ डिसॉल्व्ड, यानी आपकी पार्टनरशिप या ख़त्म हो जाती है, और इफ़ द ट्रांसफरिंग पार्टनर सीजेज यानी रुक जाता है टू बे पार्टनर या पार्टनरशिप ख़त्म कर देता है, द ट्रांसफरी
is entitled as against the remaining partners to receive the share of the asset of the firm to which the transferring partner is entitled. यानी ट्रांसफरिंग पार्टनर जिस चीज़ का हकदार है उसमें से उसको क्या है, पूरा पार्टनर्स वगैरह जो हैं वो उसको उसका शेयर देंगे. एंड फॉर द पर्पज ऑफ सर्टेनिंग दैट शेयर टू एन अकाउंट एज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन. क्या है, उसको क्या यकीन दिलाया जाएगा, उनके अकाउंट में से उसको जो भी उसका प्रॉफिट है वो दिया जाएगा. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 की तरफ. ओके, A, B, C and D partners of a firm admitted D a minor to the benefits of firm. माइनर के बारे में आप लोग सर्च कर लीजिएगा अलहदा से. D attained majority यानी कुछ कम हिस्सा. अगर मैं सिंपल वर्ड में बता दूं कि जो कम हिस्सा रखते हैं, ठीक है. मेजॉरिटी ऑन 6th March 2007 he became aware of the fact that he has been admitted to the benefits of the firm on 16 August 2007. अच्छा जी, पहले था वो माइनर यानी समझ ले थोड़ा हिस्सा था. जब उसको मेजॉरिटी मिली यानी पूरा हकदार पार्टनरशिप का बन गया, वो बना 6 मार्च को. लेकिन उसे जब पता चला तो 16 अगस्त को पता चला, लेकिन 2007 में ही पता चल गया. ठीक. Being undecided about the situation, he preferred to wait for some time before announcing his decision about joining the firm. उसने क्या किया कि अभी तक सिचुएशन अनडिसाइडेड है कि डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ कुछ टाइम के लिए, फिर मैं ज्वाइन करने का भी नहीं बताता. ठीक है. फिर वो कहता है ऑन 27 Feb 2008 द फर्म सफर्ड हैवी लॉसेज ड्यू टू एन अनफोर्सीन इवेंट. अनफोर्सीन यानी कि बहुत बुरे सर्कमटेंसेस की वजह से हैवी लॉस हो गया. A, B and C informed D that an account of such losses his capital in the firm has been reduced by 40%. तो इस लॉस की वजह से उन्होंने क्या किया, हालांकि वो माइनर था, अभी तो उसने अनाउंस भी नहीं किया था, फिर भी उसका 40% उसके कैपिटल में से डिडक्ट कर लिया. डिस्कस द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ डी इन द अबव सिचुएशन. अब डी का आपने बताना है वो क्या कर सकता है या उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या राइट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ है. चलें जी, इसके लिए जो एक्ट यूज़ किया गया वो है माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. ये एक्ट मैंने एज इट इज़ राइट किया है, जो लाइन थी. एक अ पर्सन हु इज़ अ माइनर अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट मे नॉट बी अ पार्टनर इन फर्म. यानी अभी हो सकता है कि वो फर्म का पार्टनर नहीं है, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. कंसेंट कहेंगे आप उनकी मिली जोड़ जैसे मशवरे से. फॉर द टाइम बीइंग ही मे बी एडमिटेड टू लास्ट बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. अगर पार्टनरशिप चाहते हैं तो वो क्या है, अपने मिलजुल कर जैसे बाहमी मशवरा करके लाइस कहते हैं जू को, यानी थोड़ा सा बेनिफिट दे देते हैं पार्टनरशिप का. ठीक है. तो एट एनी टाइम, अब ये 5 वगैरह ये नंबरिंग मैंने वहाँ पर एक्ट्स में दी हुई थी, यानी उसकी जो सेक्शंस या फिर क्लासेस थी उसमें ये 5 नंबर दिया हुआ था. आप इसको कट भी कर सकते हैं, मैंने इसको चेंज नहीं किया. एट एनी टाइम विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजॉरिटी. उसने मेजॉरिटी कब अटेन की थी आपको दिखा दूँ, ये देखें, अटेन्ड मेजॉरिटी ऑन 6 March 2007. अब वो कह रहा है 6 months की मेजॉरिटी में ऑफ हिज अटेनिंग मेजॉरिटी और of his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of partnership. अगर तो उसे 6 months के अंदर ही पता चल जाता है कि अटेन किया गया है, यानी वो पार्टनरशिप के लिए बेनिफिट्स ले सकता है. विच एवर डेट इज़ लेटर, बाद में डेट कुछ भी हो. सच पर्सन में गिव पब्लिक नोटिस. तो उसे क्या देना पड़ता है, पब्लिक नोटिस. लेकिन हमारा क्या कहा गया था कि उसने वेट फॉर सम टाइम बिफोर अनाउंसिंग हिज डिसीजन अबाउट ज्वाइनिंग द फर्म. यानी उसने नोटिस देने के लिए थोड़ा सा वेट किया. that he has elected to become or that he has elected not to become a partner in the firm, and such notice shall determine his position as regards the firm. तो वो क्या कहता है कि पब्लिक नोटिस देना पड़ता है कि वो आया कि सिलेक्ट हो गया पार्टनरशिप के लिए या फिर वो पार्टनरशिप के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ, और यही जो नोटिस है उसका डिसाइड करता है कि उसकी पोजीशन क्या है पार्टनरशिप में. अब 2 कंडीशंस बन रही है. वो कहता है प्रोवाइडेड दैट if he fails to give such notice he shall become a partner in the firm on the expiry of the said 6 months. अब इसका क्या मतलब होगा कि उन्होंने टाइम दिया है 6 months का, जैसे ड्यूरेशन होता है ना कि एक्सपायर हो जाती है कोई चीज़, जैसे डेट क्लोज हो गई है, आप लोग से फॉर्म सबमिट नहीं करवा सकते. इसका होता है 6 months का नोटिस होता है. आपने 6 months के अंदर ही नोटिस देना होता है कि मैं ज्वाइन करने वाला हूँ. अगर आपने नोटिस नहीं दिया और वो 6 months गुजर गए, ठीक है, तो क्या होगा कि आप बन जाएंगे he shall become a partner in the firm. तो वो क्या बन जाएगा, पार्टनर बन जाएगा, चाहे वो 6 months के बाद भी क्यों ना हो. यानी उसने कोई आगे प्रोसीड ही नहीं किया, कुछ कहा ही नहीं, ना भी नहीं कहा, हाँ भी नहीं कहा, तो उसने यही किया था, क्या वो पार्टनर बन गया. ये देखें, उसने नोटिस नहीं दिया था. और अब हम देखते हैं मंथ्स कितने बने, उसने कब अटेन, यानी उसको पता कब चला था. देखें
जब उसने मेजॉरिटी 6 मार्च को की थी और 16 मार्च को अगस्त को उसको पता चल गया था। कितने मंथ्स बने? मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितने हो गए? 5 मंथ्स। अभी 6 मंथ्स तो नहीं गुजरे थे। तो क्या हुआ, तो वो पार्टनर और लेकिन अच्छा जी, ये उसको पता चला। ये जो लॉस हुआ वो कब हुआ? आप देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2007, और यहाँ पर क्या राइट किया हुआ है, 2008, यानी 1 साल बाद हो रहा है। उसने बेशक नहीं दी तो 6 मंथ्स में तो वो तो पार्टनर तो बन चुका है, फर्म का पार्टनर। उन्होंने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू रूल वो पार्टनर बन चुका है, ठीक है ना। उसे कहा है, ये देखें, प्रोवाइड इफ़ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस, नोटिस नहीं दिया, ही शैल बिकम अ पार्टनर इन द फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेट 6 मंथ्स, यानी 6 मंथ्स अगस्त से पहले, अगस्त से 1 महीना बाद, यानी वो क्या बन गया है, पार्टनर बन चुका है। और जो लॉस हुआ था वो तो नेक्स्ट ईयर हुआ था, तो क्या है, वो भी लॉस का हकदार हुआ, यानी वो काट सकते हैं क्योंकि वो भी उनका पार्टनर बन गया है। इसके लिए भी लाइन सी के क्या कंडीशन होंगी, वेयर एनी पर्सन हैज़ बीन एडमिटेड एज अ माइनर टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप इन अ फर्म, अगर उसे माइनर एडमिट कर लिया जाए बेनिफिट के लिए, पार्टनरशिप के लिए, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट that such person had no knowledge of such admission until a particular date after the expiry of 6 months of his attaining majority shall lie on the persons asserting that fact। वो कहता है कि भाई मुझे नहीं पता चला था, मुझे नहीं पता चला था, कि ना वो बार बार कह रहा है कि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं था, कि एडमिट नहीं कर रहा, लेकिन डेट भी गुजर गई है 6 मंथ्स की, तो वो क्या है, पार्टनर है। अब ये है 2 कंडीशंस बनती हैं। मैंने यहाँ एक तो वो एडमिट कर रहा है, मुझे नहीं पता था, 2 कंडीशंस है, या तो वो पार्टनर बन चुका है या फिर पार्टनर नहीं बना। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है हमारी, कि 5 मंथ्स ही गुजरे थे, और लेकिन जो लॉस हुआ था हमें वो क्या हुआ था, नेक्स्ट ईयर हुआ था, वो तो पार्टनर बन चुका था। तो इसीलिए मैंने ये वाली लाइंस ली हैं, वेयर सच पर्सन बिकम्स अ पार्टनर, जब पर्सन पार्टनर बन जाए, हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज एज अ माइनर कंटिन्यू अप टू द डेट, उस डेट तक रहती हैं ऑन विच ही बिकम्स अ पार्टनर, ठीक है, जिस डेट को वो पार्टनर बना था। बट ही ऑल्सो बिकम पर्सनली लाइबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म डन सिंस ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी जो थर्ड पार्टी से जो उसके काम है वो भी रहते हैं, ताकि चाहे उसको तब तक जब तक वो पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए एडमिट नहीं किया जा सकता। अच्छा, हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म शेल बी द शेयर टू विच ही वाज एंटाइटल्ड एज अ माइनर, यानी माइनर में थी वो भी इसका शेयर। आप इसको सिंपल वर्डिंग में कर सकते हैं कि वो उसका जो कैपिटल है उसमें से वो काटा जा सकता है क्योंकि वो पार्टनर बन गया था, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने आपको एक्ट भी दिखा लिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि और ज़्यादा सर्च करना तो आप द पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट को सर्च कर लें, तो आप लोगों के पास बहुत सारे जो चॉइसेस आ जाएंगी। आप किसी एक वेबसाइट पर या कि एक डॉक्यूमेंट पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसमें चेंजेस ज़रूर करनी है। वीडियो को कंप्लीट सुना करें, मैं बार बार चेंजेस का कहती हूँ। अगर चेंजेस नहीं करेंगे आपके मार्क्स 0 आ जाएंगे। मैंने ज़्यादा बड़ा करके राइट किया इसलिए कि आप लोगों को चॉइस का मौका ज़्यादा मिले, आप लोग चेंजेस अच्छे तरीके से कर सकें अपने तरीके से, ठीक है। अब आप इसको छोटा करके राइट करें, जैसे करें ये आप लोगों की मर्ज़ी है। आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा जी, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मेरे पास जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दी हैं फिर भी मेरे पास आ रही होती है रिक्वेस्ट, भाई ये वाली वीडियो तो अपलोड कर दें, तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।